हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट हो चुका था, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी होगी। एक दिन क्लास नहीं हो पाई, गैप हो गया। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। राइट आंसर बताइए। कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 अगस्त कॉम्ट। इन्होंने कहा है कि विज्ञानों का विकास एक विशेष क्रम से होता है और वह क्रम है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। विज्ञानों के वर्गीकरण में इन्होंने गणित शास्त्र को सबसे ऊपर रखा था और इन्होंने कहा था गणित शास्त्र ये सबसे सरल विज्ञान है। दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र, उसके बाद समाज शास्त्र। गणित शास्त्र को इन्होंने सबसे सरल माना था। तो इनके कहने का ये मतलब नहीं था कि गणित सरल है। इनके कहने का मतलब ये था कि गणित सरल इसलिए है कि चाहे हम जितने सालों बाद किसी भी सवाल को हल करेंगे या किसी भी सूत्र को हल करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा। अगर हम आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद अगर 2 + 2 करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। इसका ये नहीं कि उसका आंसर बदल जाएगा। इसीलिए इन्होंने गणित को सरल माना था और विज्ञान समाजशास्त्र को सबसे जटिल विज्ञान माना था। इसलिए कि अगर हम किसी समाज का कुछ सालों बाद अध्ययन करने फिर से जाएंगे तो वहाँ हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे। तो इसलिए समाजशास्त्र को इन्होंने सबसे जटिल विज्ञान माना था। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। किसने कहा? बर्गेल, एंडरसन, घुरिये, राव। राइट आंसर बताइए। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बर्गेल। लुईस विर्थ ने कहा है नगर सामाजिक रूप से विषमांगी व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत बृहद, सघन व अस्थायी रुचि निवास स्थान होता है। एमएस राव ने कहा है नगरीकरण व नगरवाद का विश्लेषण भारतीय समाज की बृहद सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? जीएस घुरिये ने, डीएन मजूमदार ने, हर्बर्ट रिजले ने, जेएच हट्टन ने। राइट आंसर बताइए। जाति का प्रजातीय सिद्धांत, तो ये सिद्धांत दिया है हर्बर्ट रिजले ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इन्होंने प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? कानून, जेल, धर्म, राज्य। राइट आंसर बताइए। कौन इसमें औपचारिक नियंत्रण नहीं है? सामाजिक नियंत्रण के 2 भाग बताए गए थे, औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण।
औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत कानून, राज्य, पुलिस व्यवस्था, अदालत, कारावास, बंदीगृह, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय ये सब आते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण में विश्वास, सामाजिक सुझाव, विचारधारा, जनरीत, लोकाचार, प्रथा, धर्म, कला, साहित्य ये सभी आते हैं। तो इसमें धर्म अनौपचारिक नियंत्रण है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम, एक विवाह, बहुविवाह कौन सा विवाह कहते हैं? जब पुरुष निम्न वर्ण का हो, पुरुष जब निम्न वर्ण का होता है तो वो प्रतिलोम विवाह होता है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? मैक्स वेबर, इमाल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इमाल दुर्खिम की है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? औद्योगिक, कृषि, व्यापारिक, सेवा। राइट आंसर बताइए। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मैरियट, आंद्रे विर्ते। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मैकिम मैरियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजबानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, वाइजर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर W.H. वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्म को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा सभी धर्म को समान सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया? V.S. गुहा, जी.एस. घुरिये, काका कालेलकर, B.R. अम्बेडकर। राइट आंसर बताइए। पिछड़े हिंदू अनुसूचित जातियों को किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जी.एस. घुरिये ने, ऑप्शन सेकंड राइट है। जी.एस. घुरिये ने महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया था और इन्होंने जनजातियों के लिए आत्मसात की नीति का सुझाव दिया था। बेरियर एल्विन ने पृथक्करण की नीति बताई थी और जी.एस. घुरिये ने आत्मसात की नीति बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? लारी स्पगलिंग, अल्बर्ट हर्सल, पीटर बर्गर, टी. लुकमान। प्रघटना शास्त्र का प्रणेता कौन है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अल्बर्ट हर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? उठाईगिरी, द्वैत क्रीड़ा, चोरी, घूसखोरी। राइट आंसर बताइए। कौन इसमें श्वेत वसन अपराध है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है घूसखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जा सकता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकार में होते हैं? जेम्सबर्ग, डेविस, गिलेन और गिलेन, मैकावर और पेज। राइट आंसर बताइए। तो जिस परिभाषा में ढांचा और प्रकार दोनों की बात आए
तो वो किंग्सले डेविस की परिभाषा होगी, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और जहाँ पर केवल प्रकार को हटा दिया जाए और केवल ढांचे में परिवर्तन की बात आए तो वो परिभाषा जेम्स वर्ग ने दी है। मैकाइवर एवं पेज ने संबंधों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को बताया है। गिलेन ने सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित रीतियों में उत्पन्न भिन्नता का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को दिया है? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट। समाज का सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? भेल, नायर, टोडा, खरिया। गोल गधेड़ो ये भील जनजाति से संबंधित है। ये नृत्य का एक स्वरूप है जो विवाह के पूर्व पत्नी को प्राप्त करने के पूर्व लड़के द्वारा साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम दिया? सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, सोशल फिलॉसफी। राइट आंसर बताइए। जे.एस. मिल ने तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इथोलॉजी। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ये दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? जॉर्ज फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, श्रीनिवास आस्कर लेविस। कृषक समाज आधा समाज है, ये कहा है जॉर्ज फोस्टर ने, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, पार्सन, सासुरे। राइट आंसर बताइए। संरचनाकरण की अवधारणा एंथनी गिडिंग्स की है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और संरचनावाद के जनक फर्डिनांड सासुरे हैं। संरचनावाद के जनक फर्डिनेंड सॉसरे हैं, लेकिन एक कुर्जवेल समाजशास्त्री हैं, इन्होंने संरचनावाद का जनक जो है लेवी स्ट्रास को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैक्स वीबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? W.C. रिकलेस, W. रोजर, E.M. जॉनसन, E.H. बोगार्डस। राइट आंसर बताइए।
तो राइट आंसर होगा WC रेकलेस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम। प्रजा रति धर्म, प्रजा धर्म रति, धर्म प्रजा रति, धर्म रति एवं प्रजा। राइट आंसर बताइए। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह का उद्देश्य सबसे पहले धर्म, फिर प्रजा, फिर रति। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और हिंदू समाज, परंपरागत हिंदू समाज के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें धार्मिक कार्यों की पूर्ति है, पुत्र प्राप्त, रति आनंद, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, स्त्री पुरुषों को गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट कराना, पुरुषार्थ प्राप्ति में योग, त्याग एवं दायित्व की भावना, समाज में परिस्थिति का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? R निशफील्ड, GS घुरिये, MN श्रीनिवास, JH हट्टन। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट निशफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? KM कपाड़िया, श्रीनिवास, GS घुरिये, AR देसाई। प्रभुत्व जाति की अवधारणा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी है ऑकबर्न ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1911, 1931, 1881, 1880। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? इंडियन विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रूल ऑफ संस्कृताइजेशन। राइट आंसर बताइए। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने किया? नॉडेल, दुर्खीम, मर्टन, ब्राउन। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर ब्राउन ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। राइट आंसर बताइए। लोगोस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक विघटन। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है। ये कहना किसका है? मकाबर एवं पेज का, गिलिन एवं गिलिन का, गिडिंग्स का, दुर्खीम का।
तो ये कथन है मैकावर और पेज का, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों में इसी जाल को हम समाज कहते हैं, ये कहना है मैकावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए और बी दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1858, 1852, 1855, 1853। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा से जोड़ा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, यह मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाला पहलू है, या किसने कहा? मैकावर और पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए? जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन्स, समनर। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बोटोमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के विकास का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ? विधवा विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, दहेज प्रथा। राइट आंसर बताइए। शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए है? बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी, आदतन अपराधी। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, बाल अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जात कहते हैं, या किसने कहा? कूले, हट्टन, रिजले, केतकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, C.H. कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952, 1951, 1955, 1953। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने बताया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम।
प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष, बेबर ने बताया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। बेबर ने प्रतिस्पर्धा को दो भागों में बांटा है। पहला इन्होंने बताया है नियंत्रित प्रतियोगिता और दूसरा अनियंत्रित प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सामाजिक, राजनीतिक संस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मानव व्यवहार, समाज। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, वधू द्वारा वर को, वर द्वारा वधू को। कौन मेहर का भुगतान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वर द्वारा वधू के। मेहर के प्रमुख 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला निश्चित मेहर, दूसरा सत्वर मेहर, तीसरा स्थगित मेहर और चौथा अस्थगित मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है? फ्रेजर, टायलर, कार्ल मार्क्स, मेलिनोवस्की। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जुड़े हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी और इस आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा? यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। R.N. ईमानदार, K.L. शर्मा, B. मेहता, B. सिंह। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? लुईस विर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? एलेक्स इंकस, बॉटोमोर, जॉनसन, गिन्सबर्ग। व्हाट इज सोशियोलॉजी बुक एलेक्स इंकस की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायर, डेविस, मैकाबर एवं पेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं? जाट, सीमेल, अगस्त कॉम्ट, इमाल जोखिम, पार्सन। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन जुड़े हैं? जाट सीमेल। जाट सीमेल को स्वरूपात्मक संप्रदाय का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मर्टन, ट्यूमिन, पार्सन्स। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा रॉबर्ट की मर्टन क्या है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मिडिल रेंज थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ईएल, फेरिस, ऑकबर्न एवं न्यूकॉफ, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मैरिल।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इलियट और मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी की बात की? अलेक्जेंडर स्टॉ, एंडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस। आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी की बात अलेक्जेंडर स्टॉ ने की है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णनात्मक और वर्गात्मक में किसने बांटा? मॉर्गन, मर्डॉक, रॉबर्ट लवी ब्राउन। लुइस हेनरी मॉर्गन, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। परिहास संबंध जीजा एवं साली के मध्य होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है व्यक्ति से, संस्था से, व्यक्तियों के संबंध से, समिति से। समाज का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, व्यक्ति के संबंध से। समाज निर्माण के लिए प्रमुख 3 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, व्यक्तियों की बहुलता, दूसरा सामाजिक संबंध, तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? 1914, 1919, 1938, 1947। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 1838। यहाँ पर 1800 होगा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।